Good morning friends. In earlier period, already learned about the structure of chromosome, sex chromosome. Structure of what is the basic difference between X and Y chromosome. हमने ये last period में देखा है. Then उसके बाद next topic हम देखेंगे. Then we will discuss next topic, that is the linkage. What is linkage? Linkage क्या है? Exact इसका meaning क्या है? Link is nothing but the connecting. अब यहाँ पे बोलेंगे हम as the genes are present on the chromosomes, they have tendency to inherit together. मतलब linkage की definition क्या है? As the genes are present on chromosome, genes कहाँ पे exact present होंगे? अगर ये chromosome है, इस chromosome के ऊपर DNA present होगा. chromosome के अंदर क्या होता है? Highly coiled and condensed. यहाँ पे हाईली कंडेंस मैनर में डीएनए प्रेजेंट होता है और डीएनए के ऊपर जो सेगमेंट होते हैं फंक्शनल सेगमेंट उसे बोलते हैं जीन. तो इनडायरेक्टली यहाँ पे बोला गया है जीन्स आर प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम. अब जीन कहाँ पे प्रेजेंट है? क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है. इनडायरेक्टली क्यों बोला गया है यहाँ पे? इनडायरेक्टली क्यों बोला गया है यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे क्रोमोसोम के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? इनसाइड दैट क्रोमोसोम देयर इज द प्रेजेंस ऑफ हाईली कॉइल्ड एंड कंडेंस मैनर में क्या होता है? क्रोमोसोम्स या क्रोमैटिड्स मतलब डीएनए प्रेजेंट होता है कंडेंस मैनर में. इसी वजह से यहाँ पे बोला है जीन्स आर प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम्स, दे हैव टेंडेंसी टू इनहेरिट टुगेदर. मतलब यहाँ पे मीनिंग अगर निकालेंगे तो क्या होगा? जीन्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? क्रोमोसोम पे. फॉर एग्जांपल ये अगर क्रोमोसोम है, यहाँ पे ए बी सी डी, ये क्या है? जीन्स है. ये जीन यहाँ पे प्रेजेंट है. अब यहाँ पे क्या हो रहा है? जब ये इनहेरिटेंस होता है, इट एक्ट एज ए हेरिडिटरी यूनिट. क्रोमोसोम व्हिच कैरी क्रोमोसोम इट एक्ट एज ए हेरिडिटरी यूनिट और व्हिच इनहेरिट कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट जनरेशन से न्यू जनरेशन जो होती है, ये ऑफस्प्रिंग जो होता है यहाँ पे, उस न्यू जनरेशन में क्या होता है? कैरेक्टर इनहेरिट करता है. मतलब is chromosome responsible for the inheritance of character from parent to new young one or new generation. parent to offspring में क्या होता है? कैरेक्टर इनहेरिट करता है. कौन? क्रोमोसोम. उसी टेंडेंसी को बोला गया है that is known as linkage. उस टेंडेंसी को बोला गया है लिंकेज. as the genes are present on the chromosome, they have tendency to inherit together. मतलब उसमें एक टेंडेंसी होती है कौन सी? कि इनहेरिट होता है कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू अनदर जनरेशन और नेक्स्ट जनरेशन. एज क्रोमोसोम आर कैरीज ऑफ हेरिडिटी, क्रोमोसोम को हेरिडिटी यूनिट भी कह सकते हैं बिकॉज़ व्हिच कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग. मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो जीन्स होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं, ट्रांसमिट होते हैं. उस टेंडेंसी को बोला है आपने लिंकेज. अब लिंकेज एग्जैक्ट है क्या? The tendency of two or more genes present on the same chromosome, they are inherit together is known as linkage. मतलब दो या दो से ज्यादा अगर जीन प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम के ऊपर, उसमें टेंडेंसी होती है वो इनहेरिट होते हैं फ्रॉम पेरेंट टू न्यू यंग वन. दैट इज नोन एज लिंकेज. उस प्रोसेस को बोलते हैं लिंकेज. दैट लिंकेज वाज फर्स्ट टाइम एक्सप्लेन्ड बाय द बैटसन एंड पनी. इन दोनों साइंटिस्ट ने ये मैकेनिज्म पहले देखा है. वो कहाँ पे देखा है? ये बैटसन और पनिट्स की वजह चेकर बोर्ड मेथड से हमने देखा है. उस पार्ट में जो साइंटिस्ट इन्वॉल्व थे पनिट और यहाँ पे बैटसन और पनिट, उस दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर यहाँ पे क्या किया है? प्लांट पे, मतलब इन्होंने जो वर्क किया वो कौन से प्लांट पे किया? यहाँ पे प्लांट, उस प्लांट के ऊपर क्या किया इन्होंने? वर्क किया लिंकेज का. स्वीट पी प्लांट है. अब यहाँ पे जो पी प्लांट है वो स्वीट पी प्लांट है, उसके ऊपर उन्होंने वर्क किया. किसने? बैटसन एंड पनिट, इन दोनों साइंटिस्ट ने फर्स्ट टाइम. और एनिमल के ऊपर जो सक्सेसफुली वर्क किया है वो कौन है? मॉर्गन ने फर्स्ट टाइम, टीएच मॉर्गन ने एनिमल के ऊपर मतलब ड्रोसोफिला के ऊपर सक्सेसफुली एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया है व्हाट इज लिंकेज विद द हेल्प ऑफ ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर. ये जो फ्लाई है, फ्रूट फ्लाई बोलते हैं उसे, उसके ऊपर उन्होंने फर्स्ट टाइम यहाँ पे सक्सेसफुली वर्क किया और उन्होंने एक्सप्लेन भी किया अपनी थ्योरी. अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो नेक्स्ट पार्ट लिंकेज आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स. लिंकेज के अलग अलग टाइप्स हैं. लिंकेज बेसिकली लिंकेज
लिंकेज आर ऑफ टू टाइप। यहाँ पे लिंकेज के टाइप्स कितने हैं? दो टाइप के। अब लिंकेज के टाइप्स यहाँ पे हम देखेंगे कंप्लीट लिंकेज एंड इनकम्प्लीट लिंकेज। व्हाट इज लिंकेज? लिंकेज genes are present on the chromosome, they have tendency to inherit together from parent to new young one। जो पेरेंट जनरेशन से न्यू जनरेशन में क्या होते हैं? कैरेक्टर इनहेरिट होते हैं थ्रू द जीन्स। मतलब ये जीन इनहेरिट होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। अब उसे बोला गया है लिंकेज। अब उसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ लिंकेज। अब लिंकेज के टाइप्स कितने हैं? There are two type of linkage. First one is complete linkage and second one is incomplete linkage। अब complete linkage और incomplete linkage में क्या डिफरेंस है? देखिए complete linkage, अगर हम complete linkage के बारे में देखेंगे तो यहाँ पे complete linkage, ये complete linkage and second one is incomplete linkage। अब यहाँ पे complete linkage और यहाँ पे incomplete लिंकेज बोलेंगे। अब यहाँ पे कंप्लीट लिंकेज है, सेकेंड वन इज इनकम्प्लीट लिंकेज। दोनों के बारे में अब यहाँ पे देखो, जो कंप्लीट लिंकेज है इसके एग्जांपल्स अलग है, इनकम्प्लीट लिंकेज इसके एग्जांपल अलग है। अब यहाँ पे कंप्लीट लिंकेज क्या आता है? द जीन, द लिंक जीन व्हिच आर क्लोजली लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम डू नॉट सेपरेट and inherit together, they are called complete linkage। मतलब the link gene हमने बोला है ये अगर क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन्स होते हैं उनमें लिंकेज मतलब लिंक होते हैं, वो अटैच होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ए लिया, यहाँ पे हमने बी लिया, यहाँ पे सी लिया, यहाँ पे डी लिया। ये क्या है? जीन। ये क्या इंडिकेट करते हैं? सिंबल इंडिकेट कर रहे हैं वो क्या है? जीन। देन कहाँ पे है? क्रोमोसोम, दैट इज द लिंक जीन। पर्टिकुलर क्रोमोसोम पे जो जीन्स है उसे बोलेंगे हम लिंक जीन। और जब ये कैरेक्टर ट्रांसफर होना है तब ये क्या कैरेक्टर होते हैं? ये जो क्रोमोसोम जो है ड्यूरिंग टाइम ऑफ इनहेरिटेंस पैटर्न डिटेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है? क्रोमोसोम इनहेरिट होते हैं फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग या न्यू यंग। मतलब पेरेंट से न्यू जनरेशन में वो जीन इनहेरिट होते हैं, दैट इज द हेरिडिटी। बराबर। तो यहाँ पे क्या हुआ? कंप्लीट लिंकेज एंड इनकम्प्लीट लिंकेज, ये हमें देखना है। कंप्लीट लिंकेज की डेफिनेशन क्या देखी हमने? द लिंक जीन व्हिच आर क्लोजली लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम डू नॉट सेपरेट एंड इनहेरिट टुगेदर, दे आर कॉल्ड कंप्लीट लिंकेज। कंप्लीट लिंकेज क्या है? यहाँ पे जीन्स और लिंक जीन which are closely located on chromosome do not separate। मतलब ये जीन्स है, ये क्रोमोसोम के ऊपर ये जीन प्रेजेंट है। बराबर। ये क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम के ऊपर ये जीन प्रेजेंट है। एग्जांपल हम यहाँ पे एग्जांपल लें, ये ए बी और सी। बराबर। ये क्रोमोसोम है, उस क्रोमोसोम के ऊपर ये जीन प्रेजेंट है ए बी सी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? These chromosomes are tightly attached, sorry, these genes are tightly hold on chromosome। मतलब यहाँ पे ये जो क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम के ऊपर ये जो जीन्स है ये क्या होते हैं? टाइटली अटैच और क्लोजली। मतलब इसका डिस्टेंस देखो, दो जीन के बीच में डिस्टेंस देखो काफी कम, मतलब उन दो जीन के बीच में डिस्टेंस भी कम है और यहाँ पे टाइटली अटैच है। लिंक जीन which are closely located, definition दिए, link gene which are closely located, काफी नजदीक है, डिस्टेंस देखो दो जीन के बीच का काफी कम। लिंक जीन which are closely located on chromosome do not separate and inherit together, they are called complete link or complete link gene। This phenomena is known as complete linkage। अब देखो यहाँ पे एक क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के ऊपर काफी सारे जीन्स होते हैं। बराबर। ये जीन्स है और ये कैसे है? क्लोजली लोकेटेड, काफी डिस्टेंस के बीच का कम और टाइटली अटैच है। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ क्रॉसिंग ओवर पता है आपको, पैचिटिंग स्टेज, होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग होती है। हमने मियोसिस में देखा है होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग होती है, ये पेयरिंग है होमोलोगस क्रोमोसोम की। उस वक्त पैचिटिंग स्टेज के क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर होती है, मतलब दो एडजेसेंट क्रोमोसोम
एडजेसेंट क्रोमोसोम में क्या होती है, क्रॉसिंग ओवर। फिर उसके बाद क्रॉसिंग ओवर होने के बाद यहाँ पे जो जेनेटिक मटेरियल है, यहाँ पे ये एक क्रोमोसोम है और ये सेकंड क्रोमोसोम। तो यहाँ पे जब क्रॉसिंग ओवर होगी तब यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर किस मैनर में होगी, यहाँ पे क्या होता है, इस क्रोमोसोम का आर्म यहाँ पे अटैच होगा और इस क्रोमोसोम का आर्म यहाँ पे अटैच होगा, बराबर। मतलब दोनों क्रोमोसोम के ऊपर क्रॉसिंग ओवर होता है और ये फॉर एग्जांपल ये ए क्रोमोसोम है और ये बी क्रोमोसोम है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक क्रोमोसोम का पार्ट, कुछ पार्ट जब क्रॉसिंग ओवर होता है तब एक्सचेंज होता है, जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होता है, दैट इज नोन एज क्रॉसिंग ओवर, ऑकर ड्यूरिंग टाइम ऑफ पैचिटिन स्टेज, पैचिटिन स्टेज में ऑकर। अब ड्यूरिंग द टाइम ऑफ क्रॉसिंग ओवर यहाँ पे दो जीन के बीच का डिस्टेंस कम है और ये टाइटली अटैच है क्रोमोसोम के ऊपर, तो यहाँ पे क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर, यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होगा भी, लेकिन क्रॉसिंग ओवर कहाँ पे होगा, अलग अलग। ये देखो यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर कहाँ पे, सेंटर में हुआ है क्या, कॉर्नर पे हुआ है। यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर नहीं होता इन कंप्लीट डोमिनेंस, कंप्लीट डोमिनेंस, यहाँ पे अगर देखेंगे हम कंप्लीट लिंकेज में देखेंगे तो क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा, मतलब यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होने के बाद ही चांसेस क्या होते हैं, जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होगा, जीन एक्सचेंज होंगे। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ही क्रोमोसोम के ऊपर जीन प्रेजेंट है, वो क्लोजली अटैच है, टाइटली अटैच है, बराबर। तो यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों, ये तीनों जीन क्रॉसिंग ओवर तो वहां पे नहीं होगा, वैसे के वैसे ही जैसे यहाँ पे पोजीशन हमने बताया है उसी वे से, अगर ये हम क्रोमोसोम अगर निकालते हैं उसी वे से यहाँ पे क्या होगा, ये क्रोमोसोम इनहेरिट होगा फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, वैसे के वैसे। मतलब इसके ऊपर जो जीन की पोजीशन है ए, बी और ये सी, ये दो तीनों जीन की पोजीशन जो है वो चेंज नहीं होगी, वैसे के वैसे जैसे पेरेंट में है वैसे के वैसे ही वो इनहेरिट होंगे फ्रॉम नेक्स्ट जनरेशन। क्यों इनहेरिट हो रहे हैं वैसे के वैसे, क्योंकि वहां पे क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रहा है। अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रहा है तो वैसे के वैसे क्या होगा, विच इनहेरिट फ्रॉम पेरेंट टू न्यू यंग वन और ऑफस्प्रिंग और न्यू जनरेशन, पेरेंट से न्यू जनरेशन में वैसे के वैसे वो इनहेरिट हो गए, इसी वजह से कंप्लीट, दैट्स व्हाई दैट लिंकेज इज नोन एज कंप्लीट। जैसे पहले से एक था जीन का पर्टिकुलर क्रोमोसोम के ऊपर, वैसे ही वो इनहेरिट होगा, दैट्स व्हाई दैट इज नोन एज कंप्लीट लिंकेज। उसे क्या बोलते हैं हम, कंप्लीट लिंकेज। मतलब यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रहा है, इसके कारण यहाँ पे क्या हो रहा है, उसकी पोजीशन, जीन की पोजीशन, जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, वो वैसे के वैसे इनहेरिट होगा नेक्स्ट जनरेशन के, दैट्स व्हाई इट्स नोन एज कंप्लीट लिंकेज। इस प्रोसेस को हम बोल सकते हैं कंप्लीट लिंकेज, और दिस फिनोमेना इज नोन एज कंप्लीट लिंकेज फिनोमेना। Thus the parental trait are innate in offspring। मतलब जो पेरेंट में कैरेक्टर है, सिमिलर कैरेक्टर कहाँ पे इनहेरिट होंगे, वैसे के वैसे कैरेक्टर कहाँ पे इनहेरिट होंगे, नेक्स्ट जनरेशन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ है, उसमें लिंकेज क्या है, कंप्लीटली जैसे पुराने जीन की पोजीशन थी, जीन का स्ट्रक्चर था पर्टिकुलर क्रोमोसोम पे, वैसे ही वो इनहेरिट हो रहा है, इसी वजह से इसे बोलते हैं कंप्लीट लिंकेज। फॉर एग्जांपल एक्स क्रोमोसोम ऑफ ड्रोसोफिला मेल शो कंप्लीट लिंकेज। एक्स क्रोमोसोम इन ड्रोसोफिला हम देखने वाले हैं मॉर्गन एक्सपेरिमेंट में, एक्स क्रोमोसोम जो होता है ड्रोसोफिला में, उसमें मेल में वो कंप्लीट लिंकेज हमें ऑब्जर्व होते हैं, दैट इज द वेल नोन एग्जांपल ऑफ कंप्लीट लिंकेज। देन उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, नेक्स्ट दैट इज द इनकम्प्लीट लिंकेज। अब इनकम्प्लीट लिंकेज क्या होता है, देखो इसके अपोजिट the linked gene which are distantly or widely located on the same chromosome and have chance of separation by crossing over। अब देखो यहाँ, अगर यहाँ पे हम क्रोमोसोम देखें, ये क्रोमोसोम है, ये सेकेंड है, ये एक क्रोमोसोम, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, होमोलोगस क्रोमोसोम। अब लिंक जीन which are widely located on the same chromosome and have chance of separation by crossing over। मतलब ये एक क्रोमोसोम है, यहाँ पे उसके ऊपर ये एक जीन है, ए कैपिटल है, फिर उसके बाद यहाँ पे एक जीन है कैपिटल बी। मतलब लिंक जीन, डेफिनेशन समझ लो, लिंक जीन्स which are widely located
यहाँ पे कैसे लिंक जीन, एक ही क्रोमोसोम के ऊपर जीन है दोनों ए और बी, लेकिन कैसे सिचुएटेड है, वाइडली लोकेटेड, मतलब यहाँ पे हम बोलेंगे वाइडली लोकेटेड, मतलब काफी दूर दूर है, बराबर है। क्लोजली, कंप्लीट लिंकेज में क्या था, कंप्लीट लिंकेज में हमने देखा है यहाँ पे जो जीन्स थे वो क्या थे, नियरर, क्लोजली लोकेटेड, यहाँ पे क्या है वाइडली लोकेटेड, और यहाँ पे टाइटली अटैच थे, और यहाँ पे क्या है लूजली अटैच है। क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन है वो कैसा है, लूजली अटैच है। अब क्या होगा, लिंक जीन विच आर वाइडली लोकेटेड ऑन सेम क्रोमोसोम एंड हैव चांस ऑफ सेपरेशन बाय क्रॉसिंग ओवर known as incomplete linkage. This phenomena is known as incomplete linkage. इस phenomena कंप्लीट लिंकेज में हमें समझ में आया, ये क्लोजली लोकेटेड थे, टाइटली अटैच थे, बराबर है, सेम क्रोमोसोम के ऊपर, और यहाँ पे क्या हो रहा है, जीन वाइडली लोकेटेड है और लूजली अटैच है। यहाँ पे क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर नहीं होता, यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होने के चांसेस ज्यादा है। तो यहाँ पे अगर हम मान लेंगे कि ये सिमिलर होमोलोगस क्रोमोसोम है, सेकंड सिमिलर क्रोमोसोम है, यहाँ पे भी मान लो ये स्मॉल ए स्मॉल बी ये क्रोमोसोम है, तो यहाँ पे क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर होने के चांसेस ज्यादा होगा। जब क्रॉसिंग ओवर होगा तब यहाँ पे क्या है, ये जो जीन्स है दोनों जीन कैपिटल बी कैपिटल ए स्मॉल बी, ये कैसे अटैच है, लूजली अटैच है। अगर लूजली अटैच है तो ये जब क्रॉसिंग ओवर होगा तब क्या होगा, यहाँ पे ये सेपरेट होने के चांसेस ज्यादा है। मतलब जब क्रॉसिंग ओवर होगा तब क्रॉसिंग ओवर होते वक्त यहाँ पे क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप अगर देखेंगे हम, क्या होगा यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर, इस वजह से यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होगा, बराबर, ये क्रॉसिंग ओवर पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, बराबर। देन उसके बाद नेक्स्ट पार्ट क्या होगा, यहाँ पे अगर यहाँ पे हम इमेज देखेंगे तो ये इमेज हमें इस वजह से दिखेगी, देखो जब सेपरेट होगा तब यहाँ पे उस वक्त क्या होगा, यहाँ पे क्या दिखेगा हमें, एक क्रोमोसोम, बराबर। यहाँ पे ए, यहाँ पे जो ए था मे बी ये ए यहाँ पे अटैच हो, और यहाँ पे स्मॉल ए, इस वे से मतलब पोजीशन चेंज हो सकती है। इसका कुछ सेगमेंट यहाँ पे अटैच होगा, कैपिटल बी है यहाँ पे आएगा, कैपिटल बी कंटेनिंग जीन यहाँ पे आएगा, मतलब इसका कुछ पार्ट, ये फर्स्ट जो क्रोमोसोम है इसका कुछ पार्ट सेकंड क्रोमोसोम में अटैच होगा, और सेकंड क्रोमोसोम का पार्ट फर्स्ट क्रोमोसोम को अटैच होगा, मतलब एक्सचेंज होगा यहाँ पे, इस वे से यहाँ पे हो सकता है। अगर ये होगा तो क्रॉसिंग ओवर होता है, जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होंगे। अगर जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होंगे, क्यों होगा जेनेटिक मटेरियल, क्यों एक्सचेंज होगा, क्योंकि यहाँ पे हुआ क्या है, क्रॉसिंग ओवर हुआ है, बराबर। दे आर लूजली अटैच, और डिस्टेंस भी क्या है, वाइडली सिचुएटेड जीन्स ऑन क्रोमोसोम, ये काफी दूर दूर प्रेजेंट है और यहाँ पे लूजली अटैच है, इसी वजह से क्या होगा, ये सेपरेट होगा। और न्यू कॉम्बिनेशन कंटेनिंग जीन, यहाँ पे न्यू कॉम्बिनेशन कंटेनिंग क्रोमोसोम यहाँ पे फॉर्म होगा, न्यू कॉम्बिनेशन कंटेनिंग क्रोमोसोम क्या होगा, यहाँ पे फॉर्म होगा। अब इमेजिन करो ये पेरेंट है, पेरेंट जनरेशन में ये हुआ है, और न्यू जनरेशन जब फॉर्म होता है, न्यू जनरेशन जब फॉर्म होती है तब क्या होगा, यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल क्या हुआ, एक्सचेंज हुआ, तो यहाँ पे क्या हुआ, इनकम्प्लीट, जो जेनेटिक कैरेक्टर कंप्लीट लिंकेज में कंप्लीटली ट्रांसफर होते थे वो यहाँ पे क्या हुआ, इनकम्प्लीट, मतलब वैसे के वैसे इनिट हो रहे क्या, नहीं, वो वैसे के वैसे इनिट नहीं हो रहे, वहां पे क्या हो रहा है, कुछ न्यू कॉम्बिनेशन कंटेनिंग, रिकॉम्बिनेशन कंटेनिंग जीन्स क्रोमोसोम के ऊपर वहां पे ट्रांसफर हो रहे, इसी वजह से इसे बोलते हैं इनकम्प्लीट, क्या बोलेंगे इसे आप, इनकम्प्लीट लिंकेज। ये इनकम्प्लीट लिंकेज क्यों कहते हैं, क्योंकि वो कंप्लीटली जैसे पेरेंट है वैसे इनिट नहीं हो रहा है, इनकम्प्लीट,
इनकम्प्लीटली वो लिंक जीन जो है वो ट्रांसफर हो रहा है, इनहेरिट हो रहा है नेक्स्ट जनरेशन में, दैट्स व्हाई इज नोन एज इनकम्प्लीट linkage. That is the well known example of incomplete linkage is nothing but the Zea maize. Color and shape of grain show incomplete linkage. अब यहाँ पे इमेजिन करो ये होमोलोगस अगर क्रोमोसोम है तो यहाँ पे जितने भी जीन्स प्रेजेंट होते हैं एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम के ऊपर जितने भी एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम के ऊपर जितने भी जीन्स है वो सभी उस क्रोमोसोम के लिंक जीन, जिसे क्या बोलेंगे हम लिंक जीन। अब लिंकेज कितने होते हैं, लिंकेज ग्रुप कितने होते हैं पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर हम कंसिडर करते हैं लिंकेज ग्रुप के अगर बारे में अगर देखते हैं हम लिंकेज ग्रुप के अगर बारे में देखते हैं तो वहां पे लिंकेज ग्रुप क्या है, व्हाट इज लिंकेज ग्रुप, एक क्रोमोसोम के ऊपर जितने भी जीन्स प्रेजेंट होते हैं उसे बोलेंगे उस क्रोमोसोम के लिंक जीन। अब होमोलोगस क्रोमोसोम है, लिंकेज ग्रुप विच इंडिकेट, लिंकेज ग्रुप कैसे इंडिकेट होता है, द नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप ऑफ पर्टिकुलर स्पीसीज करस्पॉन्ड टू इट्स हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। मतलब फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग में कितने क्रोमोसोम है, 46 क्रोमोसोम है। कितने क्रोमोसोम है यहाँ पे 46, बराबर। यहाँ पे कितने क्रोमोसोम है 46 क्रोमोसोम। तो ह्यूमन बीइंग में कितने लिंकेज ग्रुप प्रेजेंट होंगे, ह्यूमन बीइंग इज द प्रेजेंस ऑफ 23 हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। लिंकेज ग्रुप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम इन अ पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म व्हिच इंडिकेट द लिंकेज ग्रुप। अब ह्यूमन बीइंग में हैप्लॉइड सेट कितने होते हैं, दैट इज द 23 जो है लिंकेज ग्रुप कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, ह्यूमन बीइंग में। लिंकेज ग्रुप इन ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल। अदर ऑर्गेनिज्म का अगर देखते हैं पाइसम, सटाइवम और पी प्लांट, गार्डन पी प्लांट जो है उसमें कितने होते हैं, टोटल क्रोमोसोम कितने होते हैं 14 और लिंकेज ग्रुप कितने होंगे, यहाँ पे लिंकेज ग्रुप 7 हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। ये क्या है लिंकेज ग्रुप इन पाइसम, सटाइवम प्लांट और पी प्लांट। देन अगेन ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, ये जो फ्रूट फ्लाई है उसमें कितने क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, टोटल अगर देखेंगे तो वहां पे 8 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं टोटल ड्रोसोफिला में। और यहाँ पे अगर लिंकेज ग्रुप अगर देखेंगे तो कितने होते हैं 4 लिंकेज ग्रुप प्रेजेंट इन ड्रोसोफिला। मतलब ये लिंकेज ग्रुप क्या इंडिकेट करता है, क्या रिप्रेजेंट करेगा, हैप्लॉइड सेट ऑफ पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म। पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो हैप्लॉइड सेट है वो इंडिकेट करता है लिंकेज ग्रुप। देन वी विल डिस्कस, दिस इज ओवर अबाउट द कंप्लीट लिंकेज एंड सेकंड वन इज इनकम्प्लीट लिंकेज। देन वी विल डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द सेक्स लिंकेज। इसके बाद हम देखेंगे, यहाँ पे हमने देखा है लिंकेज, उसके टाइप्स कंप्लीट लिंकेज एंड सेकंड वन इज इनकम्प्लीट linkage. Then we will discuss next topic that is the sex linkage. What is sex linkage? ये sex linkage है क्या, exact इसकी definition है क्या। Sex linkage is nothing but the transmission of X-linked and Y-linked gene from a parent to offspring is called X-linked inheritance or sex-linked inheritance। मतलब यहाँ पे sex link क्या है, ये sex linkage ट्रांसमिशन ऑफ बॉडी कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग अलोंग विद सेक्स। मतलब ट्रांसमिशन ऑफ बॉडी कैरेक्टर, बॉडी के कैरेक्टर सेक्स से क्या होता है, सेक्स क्रोमोसोम का रोल क्या है, विच इंडिकेट द सेक्स ऑफ पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे सेक्स क्रोमोसोम का एक ही काम है, कौन सा, टू डिटेक्ट द सेक्स ऑफ पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म। लेकिन यहाँ पे हमने क्या देखा है, सेक्स लिंकेज। उसकी डेफिनेशन अगर देखते हैं तो ट्रांसमिशन ऑफ बॉडी कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग अलोंग विद सेक्स इज कॉल्ड सेक्स लिंक इनहेरिटेंस और सेक्स लिंकेज। मतलब यहाँ पे सेक्स लिंकेज ये पार्ट हम देखें, सेक्स लिंकेज। और सेक्स लिंकेज की डेफिनेशन ट्रांसमिशन ऑफ बॉडी कैरेक्टर, यहां पे हम देखेंगे ट्रांसमिशन ऑफ
बॉडी कैरेक्टर along with, कहां से, और from parent to offspring, transmission of body character from parent to offspring, transmission of body character from parent to offspring along with sex, along with sex. अब सेक्स क्रोमोसोम से यहाँ पे क्या इनहेरिट हो रहा है, बॉडी कैरेक्टर इनहेरिट हो रहा है, इस वजह से इसे क्या बनेगा, सेक्स लिंकेज, कॉल्ड एज सेक्स लिंकेज। अब देखो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन देखो, व्हाट इज सेक्स लिंकेज? सेक्स लिंकेज क्या है, ट्रांसमिशन ऑफ बॉडी कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग अलोंग विद सेक्स कॉल्ड एज सेक्स लिंकेज, इसे बोलते हैं सेक्स लिंकेज। मतलब सेक्स क्रोमोसोम का काम क्या है, एक्स और वाई। ह्यूमन में दो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, एक्स और वाई। अगर फीमेल है तो एक्स एक्स और मेल है तो एक्स वाई। ये दो टाइप के सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। लेकिन सेक्स क्रोमोसोम का जनरली वर्क क्या है, विच डिटेक्ट द सेक्स ऑफ पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म में पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का सेक्स डिटेक्ट करने के लिए सेक्स क्रोमोसोम का रोल। लेकिन these sex chromosome which also responsible for the transmission of body character, हमारे जो बॉडी कैरेक्टर होते हैं वो भी कुछ कैरेक्टर इनहेरिट हो गए थ्रू द सेक्स क्रोमोसोम, इज नोन एज सेक्स लिंकेज, उसे बोलते हैं हम सेक्स लिंकेज। देन सेक्स लिंकेज आर ऑफ टू टाइप, सेक्स लिंकेज भी दो टाइप के, कौन कौन से, यहाँ पे कंप्लीट सेक्स लिंकेज एंड सेकंड वन इज इनकम्प्लीट सेक्स लिंकेज। अब यहाँ पे दो टाइप यहाँ पर मेंशन करेंगे, कंप्लीट सेक्स लिंकेज एंड सेकंड वन इज इनकम्प्लीट सेक्स लिंकेज। Sex linkage are of two types. First one is complete sex linkage and second one is incomplete sex linkage. ये first type है, ये second type है। कंसेप्ट सेम ही है, बस वहां पे नॉर्मल क्रोमोसोम पे था और यहाँ पे क्या हो रहा है, जीन्स कहाँ पे थे, वहां पे नॉर्मल क्रोमोसोम पे, और यहाँ पे क्या है, सेक्स क्रोमोसोम पे, मतलब एक्स और वाई क्रोमोसोम के ऊपर जीन प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पे देखो कंप्लीट सेक्स लिंकेज की डेफिनेशन, इट इज एग्जिबिटेड बाय genes located on non-homologous region of X and Y chromosome. They inherit together because crossing over does not occur in this region. अब देखो यहाँ पे genes are located on, यहाँ पे जो genes है, genes are located on non-homologous region, non-homologous region of chromosome or sex chromosome. Genes are located on non-homologous region of X and Y chromosome. यहाँ पे हम बोल सकते हैं region on X and Y chromosome. Genes are located on non-homologous region of X and Y chromosome. अगर जीन, हमने कल लास्ट टाइम देखा है क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर यहाँ पे हमने देखा है, ये क्रोमोसोम है, यहाँ पे हमने क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर देखा है, एक क्रोमोसोम, ये सेकंड, ये एक्स क्रोमोसोम और ये वाई क्रोमोसोम। अब यहाँ पे देखो एक्स और वाई क्रोमोसोम, एक्स और वाई क्रोमोसोम में दो पार्ट प्रेजेंट होते हैं, दैट इज द, ये होमोलोगस रीजन, सिमिलर पार्ट प्रेजेंट ऑन बोथ क्रोमोसोम, जो सिमिलर पार्ट होगा दोनों क्रोमोसोम के ऊपर उसे बोलेंगे हम होमोलोगस रीजन ऑफ
एक्स एंड वाई क्रोमोसोम, ये होमोलोगस रीजन, ये कौन सा है, होमोलोगस। और सेकेंड दैट इज द ये, और ये देखो यहाँ पे अगर ऑब्जर्व करते हैं हम, यहाँ पे हमें क्या दिखेगा, यहाँ पे देखो ये और ये कैसे दिख रहा है, अलग अलग दिख रहा है, डिफरेंट दिख रहा है, दैट्स व्हाई दैट पार्ट इज नोन एज होमो, यहाँ पे हेटेरोलोगस बोल सकते हैं, मतलब नॉन होमोलोगस रीजन भी कह सकते हैं इसे, नॉन होमोलोगस पार्ट ऑफ पर्टिकुलर क्रोमोसोम। यहाँ पे क्या है, ये होमोलोगस रीजन है, सिमिलर दिख रहा है इसलिए, और यहाँ पे क्या है, अलग अलग दिख रहा है इसलिए क्या है, ये नॉन होमोलोगस रीजन ऑफ एक्स एंड वाई क्रोमोसोम। अब देखो डेफिनेशन क्या बना है, जीन्स आर लोकेटेड ऑन नॉन होमोलोगस रीजन ऑफ एक्स एंड वाई क्रोमोसोम। अगर जीन नॉन होमोलोगस रीजन के ऊपर अगर प्रेजेंट है तो वहां पे क्रॉसिंग ओवर होगी क्या, क्रॉसिंग ओवर नहीं होगी। क्यों, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर कहां पे होती है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, होमोलोगस पार्ट ऑफ क्रोमोसोम, मतलब क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम के ऊपर क्या होती है, क्रॉसिंग होती है, होमोलोगस जो रीजन है वहां पे क्रॉसिंग होगी। अब यहाँ पे जीन अगर कहां पे लोकेटेड है, नॉन होमोलोगस के ऊपर अगर जीन है, यहाँ पे नॉन होमोलोगस रीजन है, ये जीन यहाँ पे प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल ये ए, ये बी और ये सी। अगर यहाँ पे मान लो ये जीन कहाँ पे प्रेजेंट है, ए बी सी नॉन होमोलोगस रीजन पे, और यहाँ पे भी हम कंसीडर करेंगे, यहाँ पे भी जीन प्रेजेंट है नॉन होमोलोगस रीजन, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, तो क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर होगी क्या, नहीं। क्रॉसिंग ओवर अगर नहीं होगी तो क्या होगा, ये जैसे पेरेंट पे है वैसे क्या होगा, इनहेरिट होंगे, कहाँ पे, ऑफस्प्रिंग में, जैसे वैसे के वैसे यहाँ पे इनहेरिट होंगे, पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। मतलब यहाँ पे अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं होगी, क्योंकि नॉन होमोलोगस रीजन पे क्रॉसिंग ओवर नहीं होगी, अगर नॉन होमोलोगस रीजन पे क्रॉसिंग ओवर नहीं होती है तो क्या होगा, जैसे पेरेंट पे कॉम्बिनेशन है वैसे ही वो जीन इनहेरिट होंगे, कहाँ पे, नेक्स्ट जनरेशन ऑफस्प्रिंग में। दैट्स व्हाई दैट इज नोन एज कंप्लीट सेक्स लिंकेज, मतलब कंप्लीटली जैसे पेरेंट पे है जीन पर्टिकुलर क्रोमोसोम के ऊपर, एक्स और वाई क्रोमोसोम के ऊपर, वैसे के वैसे वो इनहेरिट होंगे, कहाँ पे, पेरेंट ऑफस्प्रिंग में। इसी वजह से इसे बोलते हैं हम कंप्लीट लिंकेज। देन उसके बाद नेक्स्ट उसके अपोजिट क्या होगा, इनकम्प्लीट लिंकेज क्या होगा, जीन्स आर लोकेटेड ऑन नॉन होमोलोगस